के जिस तहरीक के तहत ये चल रहा है तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूव्वत, उनके सदर ब्रांच उत्तर प्रदेश जनाब हज़रत क़ारी सुहेल साहिब रहीमी से मैं इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ कि इस बस्ती का पता अब ये जंगल बताएगा, इस बस्ती का पता अब ये जंगल बताएगा, तुम जैसे दानिशवरों को रास्ता अब ये शख्स बताएगा। और मेरे मैले लिबास को देखकर फैसला मत करना दोस्तों, मैं कौन सा दरख्त हूँ ये फल खुद बताएगा। जनाब सुहेल अख्तर रहीमी रिपोर्ट पेश करेंगे तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूव्वत के तहत। संभल कर बैठ जाओ हुस्न लैला देखने वालों, संभल कर बैठ जाओ हुस्न लैला देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। शकील आज़मी ने कहा था कि कहानी जिसकी थी उसी के जैसा हो था। कहानी जिसकी थी उसी के जैसा हो गया था मैं, तमाशा करते करते खुद तमाशा हो गया था मैं। न मेरा नाम था न दाम बाज़ारे मोहब्बत में, उसने भाव पूछा तो महंगा हो गया था मैं। आइए मैं उस अजीम शख्सियत को दावत दे रहा हूँ जिसकी वजह से, जिसकी मेहनतों के बाद, जिसकी मेहनत का समरा हम सब यहाँ बैठकर एक प्रोग्राम, एक निज़ाम की शक्ल में हम बैठे हुए हैं। मेरी मुराद, मेरे रफ़ीक़ दर्स, मेरे करम फरमा, हम सब के मौसीन हरदिल अजीज़, बहुत छोटी सी उम्र में अरबी, फ़ारसी, उर्दू जैसी कई किताबों के मुसन्निफ़, मैं जिनके कलम के लिए सिर्फ ये कहूँगा कि चाक दामन रफू करके लिखता हूँ, चाक दामन रफू करके लिखता हूँ, ज़ख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ, और दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, आंसुओं से वज़ू करके लिखता हूँ। आइए जिसकी तहरीर, जिसका कलम इतना पाकीज़ा कि जिनकी मोहब्बतें रोशनाई की जगह आंसुओं से कलम चलता हो, वो नाम है बक़द्र गरामी जनाब हज़रत अल्हाज हज़रत मौलाना रिज़वानुल हक़ साहिब का। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि लबों पे अपने दुआएं सजाए बैठा है, लबों पे अपने दुआएं सजाए बैठा है, वफा की राह में खुद को मिटाए बैठा है, और लगा सका न कोई उसके कद का अंदाज़ा, ये आसमां है अगर सर को झुकाए बैठा है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ रिज़वान साहब से इज़हार तशक्कुर पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम हज़रात उलमाए किराम और मेरे बहुत ही करीबी और बहुत ही मुशफ़िक़ दोस्त जो है यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, जैसा कि हज़रत क़ारी मोहम्मद हुज़ैफ़ा साहब कासमी जो कि अपनी मसरूफ़ियात को तर्क करके, यानी रातों रात का सफ़र करके जो है तकरीबन मुज़फ़्फ़रनगर में 5 बजे के करीब पहुँचे। उसी वक्त जो है नींद का मसला था, तो उसको भी सामने रखते हुए लेकिन हमारे बीच यहाँ पर हाजिर है, आप लोगों की मोहब्बत में जो है यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। इसी तरह हमारे क़ारी आरिफ साहब जो दिल्ली से आप लोगों के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आपके बच्चों को इनामात देने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। इसी तरह जो है हमारे
बुढ़ाना के भाई कारी अब्दुल कादिर साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी जो है अपनी मसरूफियात को तरफ करके हमें अपना कीमती वक्त दिया। और इसी तरह से जो है काजी मारूफ साहब और जो कि सिटी सेंटर सिटी हॉस्पिटल के मालिक होते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी मसरूफियात ये है कि जो है वो दूसरे चेकअप करते हैं मरीजों के, तो वो सारी चीज़ें हॉस्पिटल छोड़कर आप लोगों के बच्चों की हौसला अफजाई के लिए वो भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। इसी तरह हमारे इमाम साहब कारी मोहम्मद फहीम साहब जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। इसी तरीके से जनाब अमीर साहब जो है भाई नवाब साहब ये भी अपनी मसरूफियात को तरफ करकर यहाँ पर पहुँचे। इसी तरह से हमारे मामून नफीस होते हैं यहाँ पर। और इसी तरह से कासमी कंप्यूटर के मालिक कासमी कंप्यूटर के ओनर हज़रत मौलाना हुसैन अहमद साहब जिनके पास दिन में तो तकरीबन सैकड़ों की तादाद में लोग मिलने के लिए आते हैं, वो मसरूफियात को तरक करके आपके बच्चों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। बहुत सी औरतें भाई इन बच्चों का शोर बंद कर ले, हम आपको काम की बातें समझा रहे हैं। खुदा की कसम हम ना वोट मांगने के लिए आए हैं आज और ना नोट मांगने के लिए आए हैं। खाली आपके बच्चे और हम जो है ना आपसे किसी नोट का सवाल है ना किसी वोट का सवाल है। तो जो बच्चे शोर मचा रहे हैं अगर जामिया मेरा भी तालिबा ये ध्यान रखें और जो टीचर यहाँ पर बैठी हैं वो भी ध्यान रखें, शोर ना मचाने दें। तो ये लोग अपनी मसरूफियात को छोड़कर तरक कर कर आप लोगों के बीच पर पहुंचे। इसी तरह से जो है हमारे बीच जो है जनाब मौलाना सुहेल अख्तर रहीमी साहब जिन्होंने ये पेपर कराए आपके बच्चों के, और पेपर कराने के बाद फिर इनाम की शक्ल में हो तो वो इनाम तकसीम कर रहे हैं कि हर बच्चे को एक शील्ड और एक सर्टिफिकेट यानी उनको सनद देंगे। और वो सनद ये होगी कि उस बच्चे के हौसला अफजाई के लिए होगी। शायद अभी मौलाना हुसैन साहब बता रहे थे कि शायद वो बच्चा जानता भी ना होगा कि मैंने किस पेपर को हल किया है, लेकिन खुदा की कसम आपके बच्चे ने वो पेपर हल किया है, उसको राइट और कट के निशान लगाए हैं, उसको पढ़ा है, उसको बोला है, जिसके सदके में ये सारी दुनिया बनाई गई। आज ये नौनिहाल ये छोटे छोटे से बच्चे अपने प्रोग्राम दिखा रहे थे, अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे। शायद अल्लाह ताला भी देख रहा होगा तो ये कह रहा होगा, ऐ मेरी बंदी, ऐ छोटी सी बच्ची, तुझे तो ये मालूम नहीं कि तू किसके गीत गा रही है, लेकिन मुझे मालूम है वो मेरा हबीब है। आज तुझे ये दुनिया में एक कागज का बना हुआ सर्टिफिकेट मिलता है तो मैं खुदा ऊपर अरश पर ऐलान करता हूं कि तुझे जन्नत का सर्टिफिकेट दूंगा। आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, वो माए, वो वालिदैन, वो बाप, वो भाई जो अपनी बच्ची के खातिर यहाँ पर तशरीफ लाया है और ऐसे प्रोग्राम में तशरीफ लाया है जो कि न मेरा रिजवानुल हक का होता है न जनाब उलमा इकराम का होता है, बल्कि विरासत अंबिया को थामने के लिए ये लोग यहाँ पर आए। तो मेरे भाई, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, ए भाई, ए बच्चे को चुप करते रहे, ये नादान है, नहीं जानते। तो आप लोगों ने ये मेहनत की, इसमें खर्च किया, इसमें अपना वक्त दिया और बहुत सारी चीजें कुर्बानियां आपने दी। कहीं 100 रुपए के नाम सर जामिया ने आपसे भीख मांग कर सवाल किया कि ए बच्चों, जो ये सर्टिफिकेट का प्रोग्राम करा रहे हैं उनका भी खर्च है, उनके भी बीवी बच्चे हैं और उनका भी अपना जाती खर्च होता है, लेकिन अगर हम 100 रुपए के नाम सर जो है उनको मदद कर कर हम उनका हौसला बढ़ाएंगे तो खुदा की कसम मैं ये नहीं कहता कि जो है दुनिया में, हिंदुस्तान में तो कम से कम फायदा होगा, हिंदुस्तान के बच्चों में तो जो है फायदा होगा। कल गुमराही का हम नहीं देखेंगे। अगर आपके बच्चे को कोई आकर कहे कि नाउज़ बिल्लाह के फला ने नबूवत का ऐलान किया है तो ये नौनिहाल जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अगर कहूं कि फला के बाप ने नबूवत ही होने का दावा किया है तो बच्चों बताइए आप लोग जो है कि वो नबी है तो कौन नबी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम, ये बातें हम इनके जहन में बिठा रहे। और रही बात सवाल इस बात का कि हमारे पास सच तो ये है कि बच्चे जो है स्कूलों में के वाले आते हैं, दीन सीखने के लिए तो बच्चे बहुत कम हैं, लेकिन हमारी असल तड़प यही है कि दीन को सिखाएं और दुनिया उसको उससे बेहतर सिखाए। यहाँ पर हमारी टीचरें बैठी हुई है, ज्योति है, नेहा है। जब हमने टीचरों का जो है की मीटिंग ली और उनसे कहा कि हमें चाहिए कि हम बुढ़ाने के अंदर ना, हम बड़ी बात नहीं कहते, हम बहुत छोटी सी बात कहते हैं, लेकिन मुसलमानों के हक में कौम के लिए ये चाहते हैं कि हम सबसे आला हो। यानी मैं तो बहुत छोटा हूँ लेकिन मेरे बच्चे सबसे आला हो। मुझे ये बर्दाश्त नहीं और ना ही ये जो है, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा कारोबारी आदमी हूँ, अगर अपना वक्त किसी कारोबार में लगाऊंगा तो मैं बहुत अच्छे पैसे कमा सकता हूँ, जिससे कि आप लोग बखूबी वाकिफ हैं। और मेरा घर का काम भी माशाअल्लाह बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं फिर भी जो है इसी पर वक्त देता हूँ, इसलिए कि अल्लाह राजी हो जाए। तो हमने उनसे मीटिंग ली तो उन्होंने कहा कि बुढ़ाना के अंदर एक स्कूल कॉलेज ऐसा नहीं है जो जामिया हुमैरा लिल बनात के जो है से ऊपर हो, उससे ज्यादा इंग्लिश जानते हो, कोई 5th क्लास वाला बच्चा हो या 2nd क्लास वाला बच्चा हो। और अगर आप लोगों को ये है तो मैं बड़ी बात नहीं कहता, तशरीफ लाएं किसी भी क्लास के बच्चे को, तो मेरी क्लास के बच्चे को खड़ा कर लें अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके साथ साथ हमने दुनिया के साथ साथ दीन से नवाज दिया इनको, हमने दीन को ऐसे इनके सीनों में, इनके जहनों में उतार रहे हैं। लेकिन हमें एक शिकायत है आप पेरेंट्स लोगों से भी कि अगर हम जो है ये प्रोग्राम और ये वक्तन बवक्तन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए करते हैं, तो आप लोगों को इसमें जो है कम से कम तशरीफ ले आए। अगर आपके पास नहीं है तो जामिया खुदा की कसम बिल्कुल फ्री तालीम देगा। अगर आपके पास जो है फीस के पैसे नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं होगा, फीस कोई नहीं चाहिए। आपके पास किताबों के पैसे नहीं, किताबों के हम देंगे। आपके पास बच्चों के कपड़ों के पैसे नहीं, कपड़े हम देंगे, बिस्तर हम देंगे, खाना हम देंगे, सब कुछ देंगे। लेकिन तवज्जो आप लोगों से भीख न मांगे। अगर आपको तवज्जो ना हुई खुदा की कसम, तो हम इसको आगे बढ़ाने में जो है हम कामयाब नहीं हो सकते। अल्हम्दुलिल्लाह एक शिकायत और है पेरेंट्स की कि कुरान पाक में हम आगे नहीं पढ़ती हमारी बच्ची। और मैं कहता हूँ कि तुम ऐसी सूरह फातिहा जैसी मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी मस्जिद के अंदर तुम्हारा बच्चा तो शायद नहीं पढ़ रहा होगा। है एक दो मस्जिद ऐसे बुढ़ाना के अंदर जो अल्लाह के लिए पढ़ा रहे हैं। अरे भाई यूं कहते हैं मुझे आकर के हम इनाम देंगे, आपका मन खुश कर देंगे। मेरा मन बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बच्चे कामयाब हैं। मेरा मन तब खुश होगा जब रोज़े महशर में अल्लाह ताला कहेगा कि ऐ रिजवान आ, अब मैं तुझसे राजी। और ना मैं किसी लालच के लिए करता कोई काम। मेरे बड़े भाई अलहाज भाई मोहम्मद अली यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका एक कौल मुझे याद है। वो कहा करते हैं कि नेकी के लिए किसी काम को, किसी दीनी अमल को करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि एक लालच है। लेकिन अगर कोई अमल करे तो अल्लाह की रजा के लिए करे, फिर अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब करे। समझ में आ रही है आप लोगों की बातें? तो भाई पेरेंट्स लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, जेंट्स भी बैठे हैं, मेरी माई बहनें भी बैठी हैं। आप लोगों की समझ में आ रही नहीं आ रही है? आ रही है ना? अगर नहीं आ रही तो मैं बंद कर दूं, वरना 1 मिनट में आप लोगों की और लेता हूं जो है। तो अपने बच्चों का खुसूसन ध्यान रखें। मदरसे में आकर मालूम करें कि मेरा बच्चा कैसा चल रहा है, मेरा बच्चा कैसा क्यों नहीं चल रहा है, मेरा बच्चा कैसे आगे बढ़े, मेरा बच्चा दुनिया को वो कैसे पार करे कि जिसमें जो है कामयाबी इसके कदम छूटे। वो तुम्हारे ही बच्चे हो सकते हैं, खुदा की कसम। ऐसा कुछ नहीं कि बड़े बड़े अमीरों के बच्चे होंगे। आज तुम्हारे बच्चे उस काबिल हैं जो बड़े बड़े अमीरों के बच्चे उसको देखकर जो है सोचते हैं। और खत्मे नबूवत के इस प्रोग्राम के मौके पर जो हम ये हौसला अफजाई कर रहे हैं बच्चों की कि तुम्हें छोटी छोटी सी सिल्डों से उनको इनाम दे रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, हमें इसमें आपके साथ की जरूरत है। इसमें आप लोगों से हमें ये साथ चाहिए। तो बहुत ने सवाल किया कि हम क्यों 100 रुपए दें। वो भाई ना दो, मेरे पास गुल्लकें आती है, चंद गुल्लक आती है, तकरीबन जो है महीने में 2 या 1 का इसी तरह 2 या 1 तो तकरीबन 100 या 200 300 निकल जाते हैं। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद खर्च करूंगा इंशाअल्लाह। और ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
कि जब मक्के में ऐलान होता था, ऐ सहाबाओ, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आज तुमसे सवाल करता हूं कि अल्लाह के नाम से है कोई जो घर से कोई लाएगा, तो अबू बकर जैसी शख्सियत खड़ी होती है और वो ये कहती है कि या रसूलुल्लाह, अगर तूने कहा है तो घर में कुछ छोड़ करके नहीं आऊंगा, अल्लाह के नाम के लिए। और इसीलिए हमने ये खुसूसन ये प्रोग्राम बड़ी खुशी और दिल से सजाया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर है, न कहीं कोई लालच है तो कुछ नहीं है, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर आज हमें मौका मिला है। बहुत दिन गुजर गए थे कि हम मोहम्मद के नाम पर बस खाली बताई हुई नमाज पढ़ रहे, रोजे रख रहे, सुन्नत और अमल कर रहे, लेकिन आज मोहम्मद रसूलुल्लाह पर अगर कोई नाम पर जो है कोई ये कहे कि मैं आखिरी नबी हूं, तो खुदा की कसम इन बच्चों ने तलवार हाथ में लेकर कहा, तलवार हाथ में लेकर जब ये कह रहे थे कि हम मोहम्मद के गद्दारों को मिटाकर दम लेंगे, मुझे पता है ये मिटा नहीं सकते, ये तो प्लास्टिक की तलवार हाथ में ले लेकर बोल रहे थे, लेकिन एक नकलो हरकत कर रहे थे। अगर उस नकलो हरकत की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला को उस पर रहम आ गया, तो उस रहम के बदले अल्लाह ताला कहेगा कि ए मेरी बंदियों, ए मेरे बच्चों, ए मेरी इस्लामिया उमेरा लिल बनात की तालिबाओं, जिसको अल्लाह का रसूल प्यार से कहे कि ए मेरा, मैं आज अल्लाह ताला खुद ऐलान तुम्हारा ये हशर ये करता हूं कि जो है मैं तुम्हारा हशर कल क़यामत के दिन सहाबा के साथ या फिर बिन्ते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के साथ करता। तो बताइए, बहुत सारे लोग बैठे होंगे कि हमारे बच्चों को इनाम मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे आप लोगों के लिए रखे हैं, आप ही लोगों के लिए माशाअल्लाह रखे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खुशकिस्मती और सआदत ये समझें कि हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर पर्चा हल किया है। और इसी तरह फिर जो है जो हमारे प्रोग्राम का इसका मेन मकसद है, जिन बच्चों ने जो है उस प्रोग्राम में हिस्सा लिया उनको अव्वल दो सॉन्ग से इनामात से सील और सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। आप पेरेंट्स लोग यहाँ बैठे हैं, आप उनके सरों पर हाथ रखकर उनके आकर उनको दुआएं देकर जो है उनको साथ में ले जाएंगे ताकि उनका हौसला बढ़े। मेरे मदरसे में आने वाला बच्चा मेरा बच्चा है, और जब वो उसका हौसला बढ़ता है तो खुदा की कसम फिर वो बात करता है दुनिया। तो आप लोग उसका हौसला बढ़ाएंगे और आप लोग उसकी हिम्मत बढ़ाएंगे उस बच्चे की, और खुश होकर जो है उसको सर्टिफिकेट लेंगे। और पेरेंट्स लोग जब बच्चे का नाम बोले तो खुद साथ में आए, कम से कम लेडीज जो है जो बाहर गए हुए हैं जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो लेडीज लोग वहीं पर जो है उसका हौसला बढ़ाएं, और जो जेंट्स लोग यहाँ पर मौजूद हैं उस बच्ची के सर पर हाथ रख कर आज दुआएं कि उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन के को सच्चा मानकर जो है उसने जो है झूठों से कज़्ज़ाबों से बचाया है, आज इंशाअल्लाह और आखिर तक के बचाएंगे। इसी तरह हमारे जो है यहाँ पर मौलाना सुहेल अख्तर साहब वो रिपोर्ट पेश करेंगे और वो बच्चों को बुलाएंगे।